अब देखो ये हमें बोल रहा है कौन सा चैप्टर, चैप्टर 2 है 3 है 4 है कौन है? चैप्टर 2 पक्की बात है। हाँ चैप्टर 2 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में सेक्शन बी में बोला ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के आइसोटोप्स का स्ट्रक्चर निकालना है, बनाना है जो कि जस्टिफाई करे डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स की। तो यह आपने जो बनाया है क्लोरीन, आपने लिख दिया क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, आपको पढ़ाया था ना। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, दूसरा आइसोटोप जिसका 35 35 दोनों में लिखा हुआ है, लिखा ही गलत है। तो इसमें तुम्हें करना क्या, ये तो गलत किया इन्होंने, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। तो मैं इस क्लोरीन के पहले बनाना इस तरह करा, आपने लिखना है यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन शो करो 1 2, सेकंड ऑर्बिट में कितना, पूरा फुल करना है। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्लोरीन के इस आइसोटोप्स और इस दोनों आइसोटोप्स का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर न्यूक्लियस के अंदर को बताना है प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे इस क्लोरीन का, और यही काम इस क्लोरीन से भी करना है। समझ आई? ये 2 करना, तो ये दोनों, तो ये तुम्हारा तो गलत है, ये दोबारा कल करोगे, ठीक है? पेपर तो मैं चेक करूँगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। जब तुम लोग छुट्टियाँ कर लेते हो ना तो यही मसला होता है, तो तुम लोगों को समझ में चीज़ें नहीं आती। अभी मैं दिखा दूँगा अपनी वीडियो, कि मेरी वीडियो देख लेना, ताकि जो छुट्टी करे तो वो अपनी वीडियो में तब चेक कर लें। मेरी सारी वीडियो भी अपलोड नहीं है, बहुत सी वीडियो में पड़ी हुई है, तो वीडियो में दिखाया था जो हमारी अपलोड कर दी है मैंने, ताकि तुम उसमें से देख लो, फिर तुम्हें समझ में आसानी हो जाए। किस तरह से जिस दिन जब छुट्टी हो जाए तो उस दिन मेरी वीडियो देख लिया करो, ताकि समझ में आ जाए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वही वीडियो में पूरा मौजूद है। अब दूसरा है, एन एटम हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन एम शेल। एन एटम जो है 5 इलेक्ट्रॉन एम शेल में, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर, राइट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इस तरह करके, हाँ ठीक है, और नेम द एलिमेंट ऑफ द एटम। अच्छा, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर क्या, अगर एक एटम जिसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो एम शेल कौन सा, सबसे पहला शेल कौन सा होता है, के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। उसके बाद कौन सा शेल आता है, एल शेल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, 8। फार्मूला होता है 2n²। के एल एम शेल, फिर एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने, 14 भी कहाँ आते हैं। एस शेल की बात हो रही है, ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही, SPDF की बात नहीं हो रही, ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही, ऑर्बिट की बात हो रही है। ये भी इन्होंने गलत किया है, ठीक है? ये भी आपका कल चेक करोगे। भाई ये क्या पूछ रहा है, देखो बोल रहा है एक एटम के एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका के शेल भरा हुआ है, एल शेल भी भरा हुआ है, एम शेल पूरा नहीं भरा। एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो 5 को डाल दिए, तो के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, एल शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, एम शेल में जितने, तीनों को प्लस करोगे तो पता चलेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल उसके तीनों ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट की बात हो रही है, ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही, SPDF की बात नहीं हो रही। समझ आ गई? तो तुम्हें शो कराना होगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ज़्यादा। इसका मतलब जब किसी उसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब एम शेल में जाके वो इलेक्ट्रॉन उसके भर रहे हैं। तो के शेल इसका मतलब उसका भरा हुआ है, एल शेल उसका भरा हुआ है। एम शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो पूरे नहीं आए, बल्कि उसके 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ गए। सारे इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे तो पता चलेगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो प्रोटॉन ही होते हैं। तो जब की वही रहेगी और एल की भी वही रहेगी। करना ये कि एम की हमने 5 रखी है, हाँ, सबको प्लस करना है, तो वो निकलेगा उसका एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर फाइंड क्या करना, फाइंड एटॉमिक, वो उसका एटॉमिक नंबर निकलेगा। फिर दूसरा बताना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 में सिखा चुका हूँ। फिर उस इलेक्ट्रॉन के साथ जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो उसको 1s2 2s2 निकाल लोगे। और तीसरे में फिर उस एलिमेंट का नाम बताओगे, नेम ऑफ द एलिमेंट। नेम ऑफ द एलिमेंट देखोगे कि उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, तो तुम देख लोगे कौन सा एलिमेंट है। ये एटॉमिक नंबर के साथ पता चलता है ना, 5 एटॉमिक नंबर तो कोई और एलिमेंट होगा, 6 एटॉमिक नंबर होगा तो कोई और एलिमेंट होगा। समझ आई? इस तरह करना। तो ये दोनों भी तुम लोगों ने गलत किया भाई। तीसरा किसने
बोला हाउ द एटम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, ये 17 18 लिखा है, कितना लिखा है? 17 16 लिखा है, 17 18 लिखा है। 17 और 8 है और यहाँ पे 16 और 8 है। ओहो 17 एंड ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 17 और 8, यहाँ पे 17 ऊपर। यहाँ पे 16 है, 16 16 16, यहाँ पे 17 यहाँ पे 16 है। 17 और 16 ने बोला है हाउ द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 16 आर सिमिलर और डिफरेंट फॉर इच अदर। आपको ये बताना है कि ये दोनों एलिमेंट जो है, इनके एटम जो हैं वो सिमिलर कितने हैं और डिफरेंट कितने हैं। तो क्या बताओगे इसमें, कैसे बताओगे? सेम एटॉमिक नंबर होगा तो ये सिमिलरिटी उनकी हो गई। सेम प्रोटॉन नंबर होगा, ये भी सिमिलरिटी हो गई। एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, ये इसकी सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंट कैसे? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से उनके आइसोटोप्स प्रोड्यूस हुआ। डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, और कितने न्यूट्रॉन होंगे वो भी आपको बताने हैं। समझ आई? तो यही किया तुम लोगों ने, डेफिनेशन तो लिखना, इस तरह बताना है किस तरह में कि इस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन 16 में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीजन 17 में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर आप बताओगे सिमिलैरिटी, आप बोलोगे ऑक्सीजन 16 और 17 में इलेक्ट्रॉन, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सिमिलैरिटी का कॉलम बनाओगे तो फिर लिखोगे ऑक्सीजन 17 और 18 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर 2, ऑक्सीजन 16 और 17 के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। नंबर 3, ऑक्सीजन 16 और 17 का एटॉमिक नंबर सेम है। ये तीनों की सिमिलैरिटी। उसके बाद लिखोगे डिफरेंस लिखो, डिफरेंट हेडिंग डालोगे या डिफरेंट हेडिंग डालो, उसमें लिखोगे एटॉमिक मास ऑक्सीजन 17 में, ऑक्सीजन 17 का एटॉमिक मास ये है, जबकि ऑक्सीजन 16 का एटॉमिक मास ये है। डिफरेंट हो गया। नंबर 2, ऑक्सीजन 16 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं, जबकि ऑक्सीजन 17 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं। तब जो डिफरेंस आया एटॉमिक मास में, एक तरीके से डिफरेंस ही हुआ है ना। आप डिफरेंस तो बता रहे हैं, डिफरेंस के हेडिंग में, डिफरेंस की हेडिंग में मतलब उसके बीच से कॉलम बना के, हाँ सिमिलर, हाँ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपको ऊपर लिखा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। तो जो सिमिलर चीज़ें होंगी वो एक तरफ लिख दोगे, जो डिसिमिलरिटी होगी वो एक तरफ लिख दोगे। तो ये सारा बना के लिखना होगा। समझ आए? ये करना। तो ये भी तुमने प्रॉपर काम नहीं किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं करा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा टफ है, तुम लोग कर भी नहीं सकते थे, ये मैं कराता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है? राइट डाउन द नेम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देयर मासेस इन AMU, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का AMU में मास आपको बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर राइट डाउन द नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बोल रहे हैं, मास बताओ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ, पहले बोला सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम बताओ। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। द सब, अब लिखोगे द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मुर्गा बन जाओ, मैंने देख लिया क्या करो, जल्दी से मुर्गा बन जाओ बिल्कुल, नहीं तब पे टाइम देखिए चाहिए। दीवार की तरफ मुँह करके, दीवार की तरफ मुँह करके, हाँ बिल्कुल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इनके नाम हैं। किसी भी एटम के अंदर, मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था ये चैप्टर, किसी भी एटम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है ना। और एटम के अंदर क्या चीज़ होता है?
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो क्या कहलाते हैं, उस एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम पूछा था, मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम हो गए। अब बोले सब एटॉमिक पार्टिकल का मास बताओ इन AMU में विद देयर यूनिट चार्ज। अच्छा पहले यूनिट चार्ज बता दो। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन, पहले यूनिट चार्ज बता दो। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव क्या, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। है विद दियर यूनिट चार्ज, चार्ज बता रहा है, चार्ज बताओ, यूनिट चार्ज, चार्ज बताओ, यूनिट चार्ज। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब हम इसको बता रहे हैं देयर मास इन AMU। इलेक्ट्रॉन का मास AMU में बताना है, प्रोटॉन का मास AMU में बताना है और न्यूट्रॉन का मास AMU में बताना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU, थर्ड पार्ट, ये स्कूल में कराया था ये वाला क्वेश्चन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक मास यूनिट हमें निकालना है, ठीक है। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फॉरन इन AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, ये हमको बताना है। वो हम कैसे बताएंगे, ये देंगे, हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ हमको, AMU का रिलेशन क्या होता है, देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 न्यूटन की पावर -24 ग्राम में, या 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 न्यूटन की पावर -27 किलोग्राम में। ये किलोग्राम में आ जाएगा, ये किलोग्राम। एटॉमिक मास इतने ग्राम का बराबर, इतने ग्राम या किलोग्राम का होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास ये आपको अपने बुक में ढूंढा, मिला नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास हम देख लेते हैं बुक में, बुक में हमें दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, आगे पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ होना चाहिए लाजमी तौर पर। स्किल 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 नॉन मेटल, नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ढूंढो, जल्दी किलोग्राम में ढूंढो, बुक में देखो कहाँ पर है। अब अपनी बुक में ढूंढो, जल्दी से ढूंढो अपनी बुक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास दिया होगा, देखो लाजमी तौर पर दिया हुआ होगा। नहीं दिया हुआ होगा तो फिर हमें नेट से निकालना होगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो नेट से निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में ढूंढो, कहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में दिया हुआ होगा, इतने किलोग्राम मास होता है। मैं जब दोबारा पूरा बन जाऊँ, 2 मिनट मशीन में पूरा बन जाऊँ।
जल्दी से। तो मुझे करने दो। जल्दी से। शान देखो कौन है। सही है। छोड़ो छोड़ो तो छोड़ो तो बैठ जाओ। तुम्हें नहीं बोला तुम खाली बुर्दे बना रहे हो। मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोलो, बैठ जाओ। वहीं से जाओ, बने रहो मुर्गा। जाओ जाओ। हाँ ठीक है, नहीं दिया भाई, नहीं दिया। अच्छा मैं अभी मैं नेट से। अच्छा एक काम करो, चलो कितने क्वेश्चन लेकर आए इसमें? देखो मैंने समझा दिया ना भैया। 1 समझा दिया किस तरह करना है, 2 भी समझा दिया, 7 भी समझा दिया, 9 का अब ये है, 9 का मैं अब नेट से निकाल लूँगा, नेट से इसका भी समझा दो कैसे करना है, ठीक है। और ये मैं चेक कर लूँगा कल, ठीक है। ये कर लो, उसके बाद से मैं इसमें जो है थोड़ा हमारे पास नीचे सही है बस। तो ये जो 3 समझाए ना, ये 3 करके लेकर आओगे तुम लोग, ठीक है।